हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और खूब मेहनत से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। हम लोग पढ़ रहे थे कक्षा 10 में चैप्टर 5 समांतर श्रेणी, जिसके बारे में हम लोग इसके पीछे के लेक्चर में पढ़ चुके हैं, जहां हम लोगों ने प्रश्नावली 5.1 के प्रश्नों को भी करना स्टार्ट कर दिया था, अनुक्रम हमने सीखा था, उसके एग्जाम्पल सीखे थे। फिर श्रेणी के बारे में हम लोग सीख चुके हैं। फिर इसके बाद समांतर श्रेणी क्या होती है, एग्जाम्पल, फिर समांतर श्रेणी का व्यापक पद, और फिर हम लोग एक्सरसाइज के भी क्वेश्चंस को यहाँ पे कुछ कर दिए थे, जहां पे हम लोग आज करेंगे प्रश्न संख्या 3 और उसके आगे के प्रश्नों का हल। यानी कि प्रश्न संख्या 2 तक हमने कंप्लीट कर दिया था। आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 3 और उसके आगे के प्रश्नों के बारे में। इसमें लिखा है निम्नलिखित में से एपी के लिए प्रथम पद तथा सारांतर लिखिए। तो जो भी हमारे पास एपी दे रखी है, प्रत्येक के लिए हमें क्या लिखना है, प्रथम पद और सारांतर यहाँ पे हमें करना है ज्ञात। तो बात करें प्रश्न संख्या 3, यानी कि जो हमारे पास दी गई एपी है, पहला पार्ट है, यानी कि दी गई एपी वो निम्न है। क्या है दी गई एपी, अब देखते हैं। एपी 3, -1, -1, -3 डॉट 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 डॉट। अब हमें इसमें प्रथम पद और सारांतर ज्ञात करना था। तो प्रथम पद हमारे पास कितना है, प्रथम पद जो हमारे पास है इस एपी का जो प्रथम पद है, प्रथम पद वो है a बराबर 3। बात करें सारांतर की, तो सारांतर हमारे पास कितना है, सारांतर होता है d, और d बराबर चाहे दूसरा माइनस पहला कर दो, चाहे तीसरा माइनस दूसरा, चाहे चौथा माइनस तीसरा, किन्हीं दो पदों के बीच का अंतर क्या कहलाता है, सारांतर। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। तीसरे का पहला पॉइंट कंप्लीट होता है। केवल हमसे प्रथम पद पूछा था एपी के लिए और सारांतर पूछा था। अगर बात करें दूसरे प्रश्न संख्या 3 का जो दूसरा है, दी गई एपी हमारे पास कितनी है, दी गई एपी जो है वो निम्न है। कौन सी एपी है इस बार, इसमें लिखा है -5, -1, 3 और 7 और डैश डैश डैश। इसमें प्रथम पद कितना है, बात करें यहाँ पे प्रथम पद की, थोड़ा चेंज कर लेते हैं। अगर बात करें यहाँ पे प्रथम पद, तो प्रथम पद हमारे पास कितना है, प्रथम पद हमारे पास है -5। अगर बात करें सारांतर कितना है, तो सारांतर d होता है। d बराबर क्या होता है, दूसरा माइनस पहला, दूसरा है -1, फिर माइनस माइनस 5, ये हो जाएगा -1 माइनस माइनस +5, ये हो गया प्लस का 4। उम्मीद। अब बात करें इसके आगे प्रश्न संख्या हमारे पास जो 3 है, तीसरे का तीसरा जो पार्ट है, इसमें भी हमें प्रथम पद निकालना है। और क्या निकालना है, प्रथम पद और सारांतर। क्या लिखते हैं, अब देखते हैं इसके आगे। तो यहाँ पे प्रश्न संख्या 3 और 4 हम लोग देखते हैं। चलो इसको भी रख कर देते हैं। तीसरे का जो हमारा तीसरा पार्ट है, प्रश्न संख्या 3 का जो तीसरा पार्ट है, इसको देखेंगे पहले। तो तीसरे का जो तीसरा पार्ट है, इसमें हमारे पास जो दी गई एपी है वो है 1/3, 5/3, 9/3 और 13/3, और ये डैश 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 इस प्रकार से जा रहा है। हमें इसमें बताना है प्रथम पद। तो प्रथम पद a बराबर हमारे पास हो गया 1/3। फिर अगर बात करें इसके आगे सारांतर, तो सारांतर होता है d। सारांतर d बराबर हमारे पास कितना हो गया, दूसरा माइनस पहला, यानी कि 5/3 -1/3। जब हर समान होता है ऊपर वाली संख्या ऐसी कट जाती है, 5 - 1, ये हो गया 4/3। किसी बच्चे का कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करिएगा, अन्यथा इसके आगे चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अब बात करें इसके आगे जो है प्रश्न संख्या 3 के 4 पे चलते हैं। तो ये हमारे पास 3 हो गया था कंप्लीट। अब चलते हैं 4 पे। तो 4 क्या है, इसके बारे में भी हम लोग समझेंगे। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 4। हमारे पास क्या रहता है, 4 में जो दी गई एपी है वो है 0.6, 1.7, 2.8, 3.9। इस प्रकार से ये एपी है। प्रथम पद हमारे पास ए जो है वो 0.6,
सारवांतर होता है दूसरा माइनस पहला, 1.7 में से 0.6 हटाएंगे तो ये बचेगा 1.1। तो ठीक है फिर बच्चों, इस प्रकार से हम लोग प्रश्न संख्या 3 के सभी खंडों को ज्ञात कर लिए हैं। अब चलते हैं इसके आगे प्रश्न संख्या 4 पे। क्या है प्रश्न संख्या हमारा 4, इस पे भी हम लोग चलते हैं। तो प्रश्न संख्या 4 हमारे पास क्या है, बात करें प्रश्न संख्या 4 की, तो इसमें हमारे पास क्या लिखा है, सबसे पहले एक बार मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं। इसमें लिखा है निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। यहाँ पे इतने पद दे रखे हैं, 1 से लेकर 15 तक क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है। तो 1 से 15 तक प्रश्न संख्या 4 में 1 से 15 पार्ट है। प्रत्येक में हमें बताना है कौन कौन से एपी हैं इनमें से, और यदि कोई एपी है तो उसका सारवांतर ज्ञात कीजिए और इसके आगे के 3 पद लिखिए। ठीक है, नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है, नॉर्मल से क्वेश्चन है। अब देखते हैं इस खंड में 4 का जो पहला हमारे पास खंड है, दी गई एपी निम्न है, दी गई एपी। ठीक है, अब देखते हैं किस प्रकार की एपी है। पहले यहाँ पे जो एपी है वो है 2, 4, 8, 16 और ये डॉट डॉट। पहले हम जांच करेंगे ये एपी है या नहीं है। तो इनके बीच का अगर अंतर समान है तो एपी है, नहीं समान है तो नहीं है। ठीक, अगर एपी है तो सारवांतर बताना है, फिर अगले 3 पद भी हमें ज्ञात करना है। तो अब बात करें यहाँ पे जो पहला पद है, यहाँ पे अगर बात करें a1 हमारे पास कितना है, a1 हमारे पास है 2, a2 दूसरा पद जो है वो बात करें दूसरा पद हमारे पास कितना है 4, तीसरा पद हमारे पास कितना है 8 और चौथा पद कितना है हमारे पास 16। अब हम लोग ज्ञात करते हैं सबसे पहले a2 माइनस a1। a2 का मतलब 4 माइनस a1 का मतलब 2, 4 में से 2 जाएगा 2। फिर हम निकालते हैं a3 माइनस a2, a3 हमारे पास है 8, 8 माइनस a2 हमारे पास है 4, तो 8 में से 4 गया 4। अब यहाँ पे देखिए चूंकि अंतर जो है प्रत्येक दो पदों का a2 माइनस a1 बराबर नहीं है a3 माइनस a2, अतः ये यह एपी नहीं है, दी गई जो श्रेणी है एपी नहीं है। तो यह एपी नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ बच्चों अगर किसी बच्चे का कोई डाउट है तो आप कमेंट करिएगा, बताइए। तो ये हो गया प्रश्न संख्या 4 का पहला पार्ट। अब चलते हैं इसके आगे। अगर इसके आगे की बात करें तो इसके आगे हम लोग चलते हैं इसके दूसरे पार्ट पे। तो दूसरे में दी गई एपी हमारे पास कितनी है, इस पे भी जरा देख लेते हैं। दी गई एपी हमारे पास है, ये है 2, फिर है 5/2, 3, 7/2, डेल डेल डेल। इस प्रकार की ये एपी जा रही है। बात करें प्रथम पद a1 हमारे पास है 2, दूसरा पद a2 हमारे पास है 5/2, बात करें a3 तीसरा पद है हमारे पास 3, बात करें a4 चौथा पद हमारे पास है 7/2, चौथा पद हमारे पास कितना है 7/2। अब प्यारे बच्चों यहाँ से अगर बात करें तो हमारे पास प्रथम पद है, दूसरा पद है, तीसरा पद है, चौथा पद है। इनके बीच का अंतर पहले हम देखेंगे कि क्या अंतर समान है या नहीं। तो सबसे पहले a2 माइनस a1 चेक करते हैं। a2 का मतलब 5/2 माइनस यहाँ पे है 2, जिसके बटे में कुछ नहीं है उसके बटे में 1, 5 एकम 5 माइनस 2 दूनी 4 और बटे में आ जाएगा 2 एकम 2। तो फिर अब देखते हैं 5 में से 4 जाएगा 1, 1 बटा आ गया 2, ये कितना आ गया हमारा 1/2। ठीक है, तो यहाँ तक किसी बच्चे का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं इसके आगे की, इसके आगे की कहानी समझते हैं। तो अब इसके आगे हमारे पास क्या है, इसके आगे हम लोग देखेंगे तीसरा माइनस दूसरा पद। तो तीसरा हमारे पास कितना है, तीसरा पद है हमारे पास 3 माइनस दूसरा पद है 5/2, जिसके बटे में कुछ नहीं है 1। अब इसको हल करते हैं, 2 3 6 माइनस 5 एकम 5 बटे में 2 एकम 2, 6 में से 5 जाएगा 1/2। फिर हम निकालते हैं a4 माइनस, फिर हम क्या निकालेंगे a4 माइनस a3। अब हमारे पास a4 माइनस a3 क्या हो गया, अब a4 माइनस a3 इसमें भी देख लेते हैं। a4 हमारे पास कितना है 7/2 और माइनस a3 कितना है 3, इसके बटे में कुछ नहीं, a ये आएगा 7 एकम 7 माइनस 2 3 6 बटे 2 एकम 2, 7 में से 6 जाएगा 1/2। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो प्रत्येक दो पदों के बीच का अंतर है वो
वो प्यारे बच्चों क्या है, समान। अब आप लोग यहाँ से स्पष्ट है कि यहाँ प्रत्येक दो पदों के बीच का अंतर समान है, चूंकि a2 माइनस a1 बराबर हमारे पास है a3 माइनस a2 बराबर हमारे पास है a4 माइनस a3 और ये सब क्या है बराबर में 1/2, इसलिए यह क्या है AP है। अब इसलिए यह AP है, इसलिए यह AP है, यह एक AP है, यह AP है। जब AP है तो AP वाली कंडीशन में हमें क्या करना है, इसके आगे के 3 पद ज्ञात करने हैं। तो प्यारे बच्चों ये पहला पद है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। अब हमें अगर AP है तो सबसे पहले सार्वधातुक, पहली बात तो ये है सार्वधातुक इसका बताना है। तो सार्वधातुक आप देखिए प्रत्येक दो संख्याओं के बीच का जो अंतर होता है वही सार्वधातुक कितना है, यहाँ पे आपको क्लियर है। यहाँ पे सार्वधातुक जो है वो कितना है, यहाँ पे जो सार्वधातुक दे रखा है प्रत्येक, यहाँ पे जो सार्वधातुक दे रखा है वो 1/2 है। ठीक है, तो हमारे पास सार्वधातुक हो जाएगा 1/2। सार्वधातुक सेम होता है। अब बात करें अगला पद, तो 4 पद तो है, हमें 5वां पद ज्ञात करना है, 6ठा ज्ञात करना है और कौन सा ज्ञात करना है, 7वां पद ज्ञात करना है। तो 5वां पद हम लोग कैसे निकालते हैं, चौथे पद में सार्वधातुक जोड़ दीजिए, भाई नॉर्मल सी चीज है। चौथे पद में अगर हम डी जोड़ दें, मतलब जो भी पदों का अंतर है वो जुड़ रहा है, वही तो ये भी है। सार्वधातुक अगर हम जोड़ते जाएं एक ऐसा अनुक्रम जिसमें एक निश्चित संख्या हम लोग लगातार जोड़ते हुए या घटाते हुए जाते हैं, तो वही अनुक्रम हमारा AP हो जाता है। तो वही चीज है, अगर चौथा पद हमारे पास 7/2 है, इसमें 1/2 जोड़ दीजिए, कितना आएगा, अगर हर समान है ऊपर वाली संख्या जोड़ दीजिए, 7 और 1 8/2। जो अगला पद होगा वो हमारे पास कितना होगा, 4। फिर छठा पद अगर देखें तो 5वें पद में आप डी जोड़ दीजिए, 5वां पद हमारे पास कितना है, 4 और डी का मान 1/2, इसको हल करेंगे 4 दूनी 8 प्लस 1 एकम 1/2, ये हो जाएगा 9/2। ठीक है, बात करें 7वां पद, तो 7वें पद के लिए हम छठे पद में हम डी जोड़ देंगे, तो छठा पद हमारे पास कितना है, तो छठा पद है हमारे पास 9/2 और प्लस डी का मतलब 1/2। जब हर समान है ऊपर वाली संख्या जोड़िए, 9 1 10, ये हो जाएगा 2 पंजे 10, ये आ गया 5। अतः AP के 3 पद, जो AP के अगले 3 पद थे, अगले 3 पद क्या बच्चों कौन कौन से हैं, 3 पद बराबर पहला है 4, दूसरा है 9/2 और तीसरा है 5। ठीक है, ये हमारे अगले 3 पद हो जाएंगे। अगर किसी बच्चे का कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करिएगा, अन्यथा इसके आगे बढ़े स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा। ठीक है, फिर से समझ लीजिए, अगर कोई AP है तो उनके बीच का अंतर समान होगा और समान है तो AP है। फिर हमें सार्वधातुक लिखना था, जो भी अंतर है वही हमारे पास सार्वधातुक का काम करता है। अगले 3 पद निकले हैं, 5वां 6वां 7वां हमने पद निकाला है। 5वां पद कैसे निकाला है, चौथे पद में सार्वधातुक जोड़ दो। फिर छठा पद कैसे निकाला है, 5वें पद में सार्वधातुक जोड़ दिया। 7वां पद कैसे निकाला था, छठे पद में सार्वधातुक जोड़ दिया था। इस प्रकार AP के अगले 3 पद आ गए। ठीक है, अब चलते हैं इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। बात करें इसके आगे की, तो इसके आगे प्रश्न संख्या जो 3 है वो हमारे पास क्या है, पहले बच्चों प्रश्न संख्या 3 है हमारे पास -1.2 कामा -1.2 कामा -3.2 और दे रखा है कामा माइनस का 5.2 कामा माइनस का 7.2 और ये इस प्रकार से ये श्रृंखला चल रही है। अब अगर बात करें क्या ये AP है या नहीं, तो सबसे पहले यहाँ पे पहला पद नोट करेंगे -1.2 है, दूसरा पद नोट करेंगे A2। बात करें दूसरा पद, तो दूसरा पद A2 हमारे पास कितना -3.2। तीसरे पद की बात करेंगे, ये है -5.2। चौथा पद अगर देखेंगे ये है -7.2। फिर हम लोग क्या निकालेंगे, इनके बीच का अंतर सबसे पहले हम निकालेंगे A2 A1। A2 है -3.2, फिर माइनस और माइनस का 1.2, ये हो जाएगा माइनस का 3.2, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1.2। अब 3.2 में से जब 1.2 जाएगा, 2 में से 2 जाएगा 0 और 3 में से 1 जाएगा माइनस का 2.0। ठीक है, यानी कि पूरी तरह से अगर हम देखें
3.2 में से जब 1.2 जाएगा माइनस का कितना आ गया 2। अब अगले पद में भी -2 का अंतर है, तो a3 माइनस a2 हम देखते हैं। a3 माइनस a2 का मतलब माइनस का 5, ये हमारे पास कितना है माइनस का 5.2, फिर माइनस और माइनस a2 कितना है माइनस का 3.2। अब अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे कितना आएगा माइनस का 5.2, ये माइनस माइनस प्लस का 3.2। अब 5.2 में से जब 3.2 हटाओगे फिर से कितना आएगा माइनस का 2। फिर एक और चेक करते हैं a4 माइनस a3। a4 हमारे पास कितना है माइनस का 7.2, ये हमारे पास है माइनस का 7.2, फिर माइनस माइनस का 5.2, ये हमारे पास है माइनस का 7.2, ये माइनस माइनस प्लस का 5.2। फिर अगर 7.2 में से 5.2 जाएगा माइनस का कितना है 5, यानी कि प्रत्येक दो पदों के बीच अंतर समान है, यानी कि चूंकि a2 माइनस a1 बराबर है हमारे पास a3 माइनस a2 बराबर है हमारे पास a4 माइनस a3, और प्रत्येक हमारे पास कितना है -2, इसलिए यह एक AP है। यह एक जो श्रेणी दे रखी है वो क्या है AP है। ठीक है, हमसे कहा है AP कौन कौन सी है, तो दी गई AP बिंदु है, तो ये हमें बताना है कि यह एक AP है या नहीं। दी गई AP मतलब को दी गई श्रेणी, ये हमने AP लिख दिया, तो दी गई श्रेणी से है, क्यों श्रेणी हमें जांचना है कि कौन कौन सी श्रेणी जो है AP है। ठीक है, तो दी गई श्रेणी हमारे पास ये था, तो हमने जांच कर ली, ये श्रेणी ये क्या है, यह एक AP है, क्योंकि श्रेणी हमें जांच करनी थी AP, अगर AP नहीं होती तो ये सिंपल सी श्रेणी होती। ठीक है, अब अगर बात करें यहाँ पे अगर बात करें यह एक AP हो गया। ठीक है, तो फिर इसके आगे हम लोग देखते हैं, इसके आगे हमारे पास क्या है। सबसे पहले अगर ये समान है सार्वंतर AP है तो इसमें हम लिखते हैं सार्वंतर, तो सार्वंतर आप लोग देख लीजिए कितना है d बराबर, यहाँ पे प्रत्येक पदों के बीच का जो अंतर है वो -2 है, ये इसका सार्वंतर है। फिर अगले 3 पद पूछा है शायद, अगले 3 पद, तो 4 पद तक हमें पता है, 5वां पद निकालना है। चौथे पद में हम लोग एक सार्वंतर जोड़ देंगे। चौथा पद हमारे पास माइनस का 7.2 है और इसमें प्लस -2 और जोड़ देंगे, तो माइनस का 7.2 और माइनस का 2 माइनस का 9.2 हो जाएगा। ठीक है, फिर बात करें छठा पद हमें निकालना है, तो हम लोग 5वें पद में फिर d जोड़ेंगे, तो माइनस का 9.2 और प्लस का -2 और जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 9 और 2 11.2 माइनस का। फिर 7वां पद हमें निकालना है, वो हम क्या करेंगे, छठे पद में फिर d जोड़ देंगे, तो छठा पद हमारे पास माइनस का 11.2 है और प्लस -2 और ऐड कर देंगे, 11 और 2 13.2 माइनस का हो गया। बाद में लिखेंगे अतः AP के अगले 3 पद, AP के जो अगले 3 पद हैं, अगले 3 पद कौन कौन से हैं, वो हमारे पास कितने हैं, माइनस का 9.2 कामा माइनस का 11.2 कामा माइनस का 13.2, ये हमारे पास AP के अगले 3 पद है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। बात करें इसके आगे, हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 4 पे। अब चलते हैं इसके चौथे पार्ट, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा और वीडियो को अच्छी तरह बार बार आप लोग देखिएगा, जिससे आपका क्लियर हो जाए सभी डाउट आउट हो पाए। बात करें प्रश्न संख्या 4 के, 4 पे हम लोग चलते हैं। दी गई श्रेणी में है, कौन सी श्रेणी है, माइनस का 10 माइनस का 6 माइनस का 2, फिर है प्लस का 2, फिर डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार से ये श्रेणी है। जांच करते हैं क्या ये श्रेणी AP है या नहीं। तो पहला पद हमारे पास -10 है, दूसरा पद हमारे पास -6 है, तीसरा पद हमारे पास -2 है, बात करें चौथा पद हमारे पास +2 है। तो इनके बीच का अंतर निकालते हैं। सबसे पहले a2 माइनस a1, a2 का मतलब -6 माइनस माइनस का 10, ये हो जाएगा -6 माइनस माइनस +10, ये हो जाएगा -6 + 10 का मतलब +4 आ गया। फिर हम निकालेंगे a3 माइनस a2, a3 -2, फिर माइनस ये माइनस का 6 -2 और माइनस माइनस +6, ये भी आ गया प्लस का 4। फिर हम निकालेंगे a4 माइनस a3, a4 का मतलब 2 और माइनस, और ये a3 का मतलब -2, 2 और माइनस माइनस +2, 2 और 2 कितना आएगा 4। चूंकि a2 माइनस a1 जो है बराबर है a3 माइनस a2 और बराबर हमारे पास क्या है a4 माइनस a3, यानी कि प्रत्येक दो पदों के बीच का अंतर यहाँ पे समान है, इसलिए यह जो श्रेणी है वो एक AP है। यह श्रेणी हमारे पास क्या है, यह AP है। ठीक है, यह एक AP है। अगर ये AP है तो
तो प्यारे बच्चों इसका सामांतर समान होगा। तो यहाँ पे अगर बात करें तो सामांतर हमारे पास क्या है, d बराबर हमारे पास कितना है 4। फिर हमसे पूछा अगले 3 पद, तो 4 पद तो हमने दे रखे हैं। बात करें पांचवें पद की, तो पांचवा पद क्या होगा, चौथे पद में 1 भी जोड़ दो तो चौथा पद हमारे पास कितना है 2 और प्लस d का मान है 4, तो 4 तो कितना हो जाएगा 6। बात करें छठे पद की, तो पांचवें पद में फिर d जोड़ दो, पांचवा पद 6 प्लस 4, ये हो जाएगा हमारे पास 10। फिर बात करें सातवां पद, तो सातवां पद क्या है, छठे पद में फिर d जोड़ दो तो छठा पद हमारे पास आएगा 10 प्लस 4, ये हमारे पास हो जाएगा 14। ठीक है, तो अतः एपी के जो अगले 3 पद हैं, अतः एपी के जो अगले 3 पद हैं हमारे, एपी के अगले 3 पद जो हैं, अगले 3 पद वो हमारे पास कौन कौन से हैं, एक तो हमारे पास आ गया 6, एक आ गया 10, एक आ गया 14। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। आज चलते हैं इसके आगे, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा। फिर इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहीं पे अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करिएगा। ठीक है, बात करें इसके आगे, प्रश्न संख्या इसके 5 पे। अब बात करें इसके आगे, प्रश्न संख्या 5 जो हमारे पास दी गई श्रेणी है वो हमारे पास कितना है 3, 3 प्लस अंडर रूट 2, 3 प्लस 2 अंडर रूट 2, 3 प्लस 3 अंडर रूट 2 और कामा डॉट 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 इसी प्रकार से चलता जा रहा है। बात करें यहाँ a1 हमारे पास 3 है, दूसरा जो पद है वो 3 प्लस रूट 2 है, तीसरा जो पद है वो कितना है 3 प्लस 2 रूट 3 है, चौथा जो हमारे पास पद है वो कितना है 3 प्लस 3 रूट 2। ठीक है, फिर सबसे पहले हम निकालते हैं a2 माइनस a1। a2 हमारे पास कितना है 3 प्लस अंडर रूट 2 और माइनस a1 हमारे पास कितना है 3, 3 से 3 कैंसिल, ये हमारे पास हो गया अंडर रूट 2। फिर बात करें a3 माइनस a2, a3 हमारे पास कितना है 3 प्लस 2 अंडर रूट 3 और माइनस a2 हमारे पास कितना है 3 प्लस अंडर रूट 2। ठीक है, फिर अगर बात करें अब इसके आगे थोड़ा अंदर गुणा करेंगे माइनस की, ये हो गया माइनस का 3 माइनस का अंडर रूट 2, ये 3 से 3 कैंसिल, 2 अंडर रूट 3 में से 1 अंडर रूट 2 जाएगा, ये हमारे पास कितना आ गया अंडर रूट 2। फिर इसके आगे बात करें, सबसे पहले अब हमें निकालना a4 माइनस a3, a4 माइनस a3, a4 का मतलब 3 प्लस 3 अंडर रूट 2 और माइनस a4 हमारे पास a3 हमारे पास कितना है, ये है 3 प्लस ये हमारे पास कितना है, ये है 3 प्लस 2 अंडर रूट 2। फिर बात करें यहाँ पे 3 प्लस 3 अंडर रूट 2, फिर माइनस 3 और माइनस का 2 अंडर रूट 2, 3 से 3 कैंसिल, अब 3 अंडर रूट 2 में से 2 अंडर रूट 2 जाएगा, अंडर रूट 2 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए चूंकि a2 माइनस a1 का जो मान है वो a3 माइनस a2 के मान के बराबर a4 माइनस a3, ये सभी आपस में क्या है बराबर है और प्रत्येक का मान अंडर रूट 2 है, इसलिए यह एक AP है। अब यह एक श्रेणी जो है वो AP है, अगर AP है तो सार्वंतर कितना है, तो हम देख लेते हैं सार्वंतर जो प्यारे बच्चों है वो d बराबर कितना है अंडर रूट 2। फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, चौथा पद हमारे पास है, अगले 3 पद निकालना है, तो पांचवा पद और एक छठा पद और एक सातवां पद। पांचवा पद क्या होगा, चौथे पद में एक डी जोड़ देंगे, चौथा पद हमारे पास कितना है 3 प्लस 3 अंडर रूट 2 और प्लस डी का मान है अंडर रूट 2, ये हो जाएगा 3 प्लस 3 अंडर रूट 2 में एक अंडर रूट 2 जोड़ेंगे 4 अंडर रूट 2, ये हमारे पास हो जाएगा पांचवा पद। ठीक है, ये हो जाए 4 अंडर रूट 2। छठा पद क्या होगा, पांचवें पद में फिर एक डी जोड़ देंगे, पांचवा पद है 3 प्लस 4 अंडर रूट 2 और इसमें एक अंडर रूट 2 और जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 3 प्लस 4 और 1 5 अंडर रूट 2। फिर सातवां जो पद होगा वो क्या होगा, छठे पद में हम लोग फिर से सातवां जो पद होगा हम लोग क्या करेंगे कि जो है परेशान कर देगा। बात करें इसके आगे, तो इसके आगे क्या है, छठा पद कैसे निकालेंगे,
यार यहाँ पे क्या था, कहाँ पहुँच गए। छठे पद में एक भी और जोड़ेंगे। छठा पद हमारे पास कितना है, 3 + 5 अंडर रूट 2, उसमें अंडर रूट 2 और जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 3 + 6 अंडर रूट 2। तो इस प्रकार से अगले 3 पद हमारे पास हो गए 3 + 4 अंडर रूट 2, 3 + 5 अंडर रूट 2 और 3 + 6 अंडर रूट 2। इस प्रकार के क्वेश्चन हमारा हो जाता है कंप्लीट। अगर किसी बच्चे का कोई भी डाउट है यहाँ से रिलेटेड तो आप कमेंट करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब इसके आगे अगर बात करें तो इसके आगे हम लोग समझते हुए चलेंगे, ठीक है। अगर किसी बच्चे का कोई भी डाउट है तो प्रश्न संख्या 4 के भाग नंबर हमारा पास जो है भाग 6, इस पे चर्चा कर लेते हैं। दी गई श्रेणी निम्न है, दी गई श्रेणी जो है वो निम्न है, ठीक है। श्रेणी निम्न है, क्या है दी गई श्रेणी, श्रेणी निम्न है। अब हमारे पास श्रेणी क्या है, भाग नंबर 6 में ये है 0.2, फिर है हमारे पास 0.02, फिर हमारे पास है 0.222, फिर है 0, फिर है 2, ठीक है। ये श्रेणी है। सबसे पहले हमें ये बताना है कि ये एपी है या नहीं, वो तो देखने में ही लग रही है ये एपी नहीं है, तो देख लेते हैं। पहला पद 0.2, दूसरा पद जो A2 है वो 0.22 है, तीसरा पद जो A3 है वो 0.22 है, चौथा पद जो है वो 0.2222 है। अब पहले बात करें, हमें निकालना है A2 माइनस A1। A2 हमारे पास कितना है 0.22, इसमें से 0.2 जब घटाएंगे तो ये कितने का अंतर आएगा, यहाँ पे ये इसमें से जब इसको घटाएंगे तो ये बचेगा 0.02, ठीक है। ये वाला और ये वाला सेम है, घट जाएगा, कितना आएगा 0.02। फिर बात करें A3 माइनस A2 की, A3 माइनस A2 की अगर बात कर लेते हैं यहाँ पे, तो A3 माइनस A2 हमारे पास कितना आएगा, इसको भी जरा समझ लेते हैं। A3 कितना है 0.222 माइनस 0.22, ठीक है। अब आप देखिए दशमलव के बाद कितने अंक समान है 2, तो यहाँ पे 0.2 अंक तक 0 आएगा, फिर तीसरा रह जाएगा 2। फिर बात करें A4 माइनस A3 हम लोग निकालेंगे। A4 का मतलब 0.1 2 3 4 बार 2, फिर माइनस 0.22, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा 0.0002। अब आप देखिए यहाँ प्रत्येक दो के बीच का अंतर समान नहीं है, यानी कि यहाँ चूंकि A2 माइनस A1 ही बराबर नहीं है A3 माइनस A2 के, तो इसलिए यह AP नहीं है, यह एक AP नहीं है। जब ये AP नहीं है तो हमें ना सामांतर ज्ञात करना है, ना ही अगले के 3 पद हमें ज्ञात करना है, ठीक है। चलते हैं इसके आगे प्रश्न संख्या 7 पे। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट आप लोग इसका ले लीजिएगा, ठीक है। बात करते हैं प्रश्न संख्या 7 की, तो प्रश्न संख्या 7 पे चलते हैं। प्यारे बच्चों, क्या है हमारा प्रश्न संख्या 7, इसमें लिखा है 0 माइनस 4 माइनस 8 माइनस 12। हमें ये जांच करना है क्या ये श्रेणी एपी है या नहीं है। तो पहला पद जो है वो 0 है, A2 जो है वो -4 है, A3 की बात करें ये -8 है, और A4 की बात करें कि हमारे पास -12 है, ठीक है। सबसे पहले हम निकालेंगे A2 माइनस A1, जांच करेंगे तो A2 का मतलब -4 माइनस 0, ये हो गया -4। फिर हम निकालेंगे A3 माइनस A2, A3 हमारे पास कितना है -8, फिर माइनस A2 का मान -4 है, ये हो गया -8, ये -4, कितना बचा -4। फिर हम निकालते हैं A4 माइनस A3, A4 हमारे पास है -12, फिर लगाएंगे माइनस और ये हो जाएगा -8, -12 प्लस 8, ये आ गया -4। अब आप देख लीजिए क्योंकि A2 माइनस A1 में जो अंतर आया -4 का, वही A3 माइनस A2 का भी अंतर है, वही हमारे पास A4 माइनस A3 का भी अंतर है जो कि -4। इसलिए यह एक AP है, इसलिए का चिन्ह लगा दिया है, यह एक AP है। जब यह एक AP है तो हमें इसका बताना है सार्वधातुक। तो सार्वधातुक यहाँ पे बच्चों कितने का है, तो यहाँ प्रत्येक दो संख्याओं के बीच का अंतर है वो -4 है, यही हमारा सार्वधातुक है। सार्वधातुक ज्ञात हो गया तो इसके आगे के हमें 3 पद बताने हैं। 4 के बाद जो 5वां पद होगा, चौथे पद में आप D जोड़ दीजिए। चौथा पद है -12, D का मान है -4, तो माइनस का हो गया 16।
फिर पांचवें पद की छठे पद की बात करें, अब पांचवें पद में हम फिर डी जोड़ दें, पांचवा पद है -16 और डी का मान -4 तो माइनस का 20। बात करें सातवें पद की तो सातवां पद याद करेंगे, छठे पद में फिर डी जोड़ दीजिए, छठा पद -20 और माइनस का 4 माइनस का हो गया 24। इस प्रकार आपका जो है पांचवा पद, छठा पद और सातवां पद यानी कि एपी के आगे के तीन पद ज्ञात हो जाते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद चलते हैं प्रश्न संख्या 7 के बाद चलते हैं प्रश्न संख्या 8 पर। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहे होंगे। फिर बात करें प्रश्न संख्या 8 हमारे पास क्या है। प्रश्न संख्या जो 8 है वो कितना है, ये हमारे पास दी गई श्रेणी है, ये हमारे पास निम्न है, पहले -1/2 है, फिर हमारे पास -1/2 है, फिर -1/2 है, फिर -1/2 है और इसी प्रकार से ये चलती हुई जा रही है। बात करें पहला पद -1/2 है, दूसरा पद भी हमारा -1/2 है, तीसरा पद भी हमारा -1/2 है और चौथा पद भी हमारा जो है -1/2 है। फिर बात करें हम लोग a2 -a1 की, तो a2 हमारे पास कितना -1/2 माइनस फिर -1/2, ये हमारे पास हो जाएगा -1/2, ये माइनस माइनस प्लस 1/2, -1/2 से प्लस 1/2 कैंसिल, ये आ जाएगा 0। फिर हम निकालेंगे a3 -a2, a3 का मतलब -1/2, फिर माइनस और ये -1/2 है, ये हो गया -1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2, ये और ये हमारा हो जाएगा कैंसिल, कितना आ गया 0। फिर निकालेंगे a4 -a3 यानी कि a4 मतलब -1/2, फिर माइनस और -1/2 है, ये -1/2, ये माइनस माइनस प्लस 1/2, ये कैंसिल हो जाएगा, समांतर कितना आ गया, मतलब यहाँ पे प्रत्येक पदों के बीच दो पदों के बीच का अंतर समान है। चूंकि आप देख रहे हैं a2 -a1, चूंकि a2 -a1 का अंतर जो है वही a3 -a2 का अंतर है, वही हमारे पास a4 -a3 का अंतर है, यानी कि समान है, इसलिए यह एक AP है, यह एक AP है। जब यह एक AP है तो हमें लिखना है इसका सारांतर, और सारांतर हमारे पास कितना है, d बराबर हमारे पास कितना है पहले बच्चों 0। ठीक है, फिर अगले हमें तीन पद बताने हैं। 4 के बाद पांचवा पद क्या होगा, चौथे पद में d जोड़ दो, चौथा पद है -1/2, d का मतलब 0, तो -1/2 में 0 जोड़ोगे माइनस का 1/2। बात करें छठा पद क्या आएगा, पांचवें पद में फिर d जोड़ दो, माइनस का 1/2 प्लस 0, फिर माइनस का 1/2 आ गया। सातवां पद कितना है, तो छठे पद में भी d जोड़ दो, छठा पद -1/2, d का मान 0, तो फिर देखिए आप -1/2 है। यहाँ से भी आपको क्लियर हो गया होगा, अगर सारांतर हमारे पास जो है 0 का है तो प्रत्येक पद में हम लोग 0 जोड़ते हुए चले जाएंगे, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। जब सारांतर 0 का कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, तो उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। ठीक है, 8 के बाद हम लोग चलेंगे 9 पे। तो 9 हमारे पास कितना है, इसको भी हम लोग ध्यान से देखते हुए चलेंगे। तो अब चलते हैं प्रश्न संख्या 9 हमारे पास कितना है, यानी कि दी गई हमारे पास जो श्रेणी है वो है 1, 1 के बाद 3, 3 के बाद 9, 9 के बाद 27। तो ये तो ऐसे ही स्पष्ट है इसी प्रकार से कि ये श्रेणी एपी होगी नहीं, क्योंकि पहला पद 1 है, दूसरा पद 3 है और तीसरा पद 9 है और चौथा पद हमारे पास कितना है 27। तो देख लेते हैं क्या अंतर समान है। तो सबसे पहले a2 -a1 देखिए, a2 का मतलब 3 माइनस है, यहाँ पर 2 का अंतर है। फिर हम निकालते हैं a3 -a2, a3 हमारे पास है 9 माइनस a2 है 3, तो ये 6 है। तो आप लोग देख रहे हैं a2 -a1 का मान बराबर नहीं है, a3 -a2 के जब दो ही आपस में बराबर नहीं है तो आगे की जरूरत नहीं है, इसलिए ये है एक AP नहीं है, यह एक AP नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन आसान सा था, समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 10 पे। अब चलेंगे इसके आगे प्रश्न संख्या इसके 10 हमारे पास क्या है, प्रश्न संख्या अगर 10 की बात करें तो प्रश्न संख्या जो 10 है वो है a, 2a, 3a, 4a। ये इसी प्रकार से स्पष्ट है, एक की बढ़ोतरी लगातार हो रही है, ये b है। ठीक है, बात करें प्रथम पद a1 हमारे पास a है, a2 हमारे पास 2a है, a3 हमारे पास 3a है और a4 हमारे पास जो है वो 4a है। अब अंतर निकालते हैं, a2 -a1 हम देखते हैं, a2 है 2a माइनस a1 का मतलब a, 2a में से a जाएगा, a बचेगा। फिर निकालेंगे a3 -a2, a3 का मतलब 3a माइनस a2 का मतलब 2a, a3 3a में से अगर 2a जाएगा फिर से a बचेगा। फिर निकालेंगे a4 -a3, a4 का मतलब 4a माइनस ये a3 का मतलब 3a, 4a में से 3a जाएगा, एक a बचेगा।
अब चूंकि आप लोग देख सकते हैं a2 माइनस a1 का अंतर, a3 माइनस a2 का अंतर और a4 माइनस a3 का अंतर समान है, आपस में a के बराबर है, इसलिए यह एक AP है। जब यह एक AP है फिर इसके आगे बढ़ेंगे, जब AP है तो यहाँ पे हम लिखेंगे सार्वधातुक हमारे पास कितना है, D बराबर कितना है, A का अंतर है। फिर अगले तीन पद हम लोग याद करेंगे, पांचवा पद, छठा पद और एक सातवां पद। ठीक है, पांचवा पद हमारे पास आएगा, चौथे पद में एक डी जोड़ दो तो चौथा पद हमारे पास है 4a प्लस डी का मतलब 1, 5a हो जाएगा पांचवा पद। छठा पद क्या होगा, पांचवें पद में फिर डी जोड़ दो, पांचवा पद 5a है, डी का मान a है, 5 और 1 6a हो गया। सातवां पद निकालना है तो छठे पद में फिर डी जोड़ दो, छठा पद हमारे पास 6a है प्लस का a, ये हो गया 7a। ठीक है, इसलिए आप लोग समझ लीजिए एपी के अगले तीन पद हैं 5a, 6a और 7a। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसके आगे हम लोग चलेंगे ये यहाँ से यहाँ पे ये करते हुए यहाँ पे। अब इसके आगे हम लोग प्रश्न संख्या 11 पे चलते हैं। 10 के बाद हमारे पास आएगा 11 हमारे पास प्रश्न क्या है, दी गई जो श्रेणी है वो है a a स्क्वायर a की घात 3 a की घात 4 और ये हमें बताना है क्या ये AP है या नहीं। फिर से वही कॉन्सेप्ट, a1 हमारे पास a है, a2 हमारे पास a स्क्वायर है। अगर बात करें a3 तीसरा पद हमारे पास a क्यूब और चौथा पद a4 है, a की पावर 4। फिर हम निकालते हैं a2 माइनस a1, सबसे पहले a2 का मतलब a स्क्वायर माइनस a। अब यहाँ पे a स्क्वायर में से तो a घटेगा नहीं, ये कॉमन ले लीजिए, क्या है a माइनस 1 बचा। फिर अगर बात करें a3 माइनस a2 के तो a3 हमारे पास a क्यूब माइनस a स्क्वायर, a2 का मतलब तो यहाँ से a स्क्वायर का मतलब कितना बचा a माइनस 1। अब आप देखिए क्या अंतर समान है, चूंकि a2 माइनस a1 का अंतर है a ब्रैकेट a माइनस 1 है, जबकि a3 माइनस a2 का अंतर जो है वो है a स्क्वायर ब्रैकेट a माइनस 1 है, जो कि आपस में बराबर नहीं है जो कि आपस में बराबर नहीं है, इसलिए यह एक AP नहीं है, यह एक AP नहीं है। जब AP नहीं है तो इसके आगे बढ़ते हैं, AP होता तो सार्वधातुक लिखते, अगले तीन पद लिखते। अब चलते हैं इसके आगे, ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे चलते हैं, इसके अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो अब प्यारे बच्चों इसके आगे हमारे पास क्या है, प्रश्न संख्या जो हमारे पास है वो है 12 प्रश्न क्या है, रूट 2 और रूट 8 रूट 18, फिर इसके बाद रूट 32 और फिर डेल्टा। अगर बात करें पहला पद हमारे पास रूट 2 है, दूसरा पद अगर बात करें ये रूट 8 है, तीसरा पद अगर बात करें ये हमारे पास रूट 18 है, चौथा पद अगर बात करें ये हमारे पास अंडर रूट 32 है। ठीक है, फिर हम निकालते हैं a2 माइनस a1, a2 माइनस a1, a2 का मतलब अंडर रूट 18 माइनस 1 का मतलब अंडर रूट 2। अब 18 के हम लोग फैक्टर करते हैं, आप लोगों को पिछली कक्षा में बताया क्या होगा, रूट कैसे निकालते हैं, 2 से काटिए, 2 में 18 फिर 3 3 9 फिर 3 एकम 3। फिर आपको पता है जिस संख्या का पेयर बन जाता है वो रूट के बाहर, जिसका नहीं बनता वो रूट के अंदर। तो 3 का पेयर बन गया तो ये आ गया 3 3 रूट 2, यानी कि जो 18 रूट 18 है इसकी जगह पे हमारा जो पद है ये कितना आ गया, रूट 18 की जगह पे हम लोग कितना ले सकते हैं, अब आप लोग देखिए समझिएगा, जो रूट 18 है ये रूट 18 है, ये रूट जो 18 है इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं 3 रूट 2 यहाँ से, माइनस का 2 रूट 2 पहले से है, माइनस का हमारे पास जो है रूट 2 पहले से है। ठीक है, माइनस का रूट 2 हमारे पास क्या है पहले से है। अब इसकी बात करें तो यहाँ पे देखें तो ये रूट 2 है, तो 3 रूट 2 में से जब एक रूट 2 जाएगा ये बचेगा 2 रूट 2। ठीक है, अब इसके बाद आगे बात करेंगे, अब निकालते हैं हम लोग a3 माइनस a2, a3 हमारे पास कितना है रूट 18, सॉरी ये हमने कर दिया पहले हम लोग निकालेंगे a2 माइनस a1, a2 माइनस a1 का मतलब रूट 8 माइनस रूट 2। 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 8 के अगर फैक्टर की बात की जाए तो 8 कटेगा 2 छोटू 8, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2,
फिर 8 की अगर फैक्टर की बात करें तो यहाँ पे इसका पेड़ बन जाता है, ये बाहर 8 की जगह पे लिखेंगे 2 और 1 का नहीं बनेगा, 2 माइनस का रूट 2 में से जब रूट 2 जाएगा कितना बचेगा, 1 रूट 2 बचेगा। फिर हम लोग निकालेंगे a3 माइनस a2। a3 हमारे पास कितना है 18 माइनस रूट 8, ठीक है। 18 हमारे पास क्या है, 18 हमारे पास है देखो 3 रूट 2, 18 की जगह पे क्या है 3 रूट 2 माइनस 8 की जगह पे है 2 रूट 2। अब 3 रूट 2 में से 2 रूट 2 जाएगा, फिर बचेगा रूट 2। फिर हमारे पास है a4 माइनस a3। a4 हमारे पास कितना है रूट 32, 32 माइनस रूट 18। 32 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर 32 की बात करें 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 6 12, फिर 2 से 16 काटिए, 2 8 16, फिर 2 से 8 काटिए 4, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2, कितना पेड़ बन गया, एक ये, एक नहीं बना तो यहाँ से 2 निकलेगा, यहाँ से 2 निकलेगा, इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 दूनी 4, लेकिन ये 2 नहीं निकलेगा तो ये आ जाएगा 4 रूट 2 और माइनस यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 4 रूट 2 और माइनस का 18 की जगह पे 3 रूट 2, 4 में से जब 3 आएगा ये बचा रूट 2। अब आप लोग देखिए प्रत्येक दो पदों के बीच का जो अंतर है यानी कि सामांतर है वो क्या है, समान है, ठीक है। प्रत्येक दो पदों के बीच का जो अंतर है वो हमारे पास समान है। अब आप लोग देखिए चूंकि a2 माइनस a1 जो है वो बराबर है a3 माइनस a2 के, बराबर है a4 माइनस a3 का, जो अंतर है वो बराबर है कितना है रूट 2 का अंतर है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों अगर ये अंतर समान है, अब देखिए ये अंतर समान है तो फिर यह एक क्या है, यह एक AP है। अब जब ये AP है तो हम लोग क्या करते हैं, इसका सारांतर पहले नोट करते हैं। तो कितने का अंतर है, रूट 2 का अंतर है प्रत्येक पदों में, तो सारांतर b बराबर हो गया रूट 2। फिर पांचवा पद हम लोग क्या करेंगे, पांचवा पद क्या होगा, चौथे पद में आप b जोड़ दीजिए। पांचवा पद कितना है अंडर रूट 32, और चौथा पद कितना है रूट 32 और प्लस ये हमारे पास है रूट 2। 32 हमारे पास अब ये मिल जाता, 32 को लिख सकते हैं 4 रूट 2, 4 रूट 2 प्लस रूट 2, ये हमारे पास हो गया 5 रूट 2, ठीक है 5 रूट 2। अब आप लोग एक बात समझिए, जैसे यहाँ पे है, जैसे ये 18 की बात करें, रूट 18 को हमने कैसे लिखा, जैसे बात करें रूट 18 जो है 18 को हमने क्या ले सकते हैं 9 गुणा 2, 9 का वर्गमूल कितना था 3 रूट 2, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है अगर बाहर जो संख्या है रूट के, वो रूट के अंदर अगर जाएगी तो वर्ग के रूप में जाएगी। जैसे अगर 32 की बात करें तो 32 के हमने फैक्टर जो किए वो 4 रूट कितना है 2। अब देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते थे 16 गुणा 2, 16 का वर्गमूल 4, 4 रूट 2, यानी कि कहने का मतलब ये 4 जब अंदर गया तो 4 का वर्ग गया, 4 चौक हो गया 16, 16 दूनी 32 तभी आया। तो 5 रूट 2 जब 5 अंदर पहुंचेगा ये हो जाएगा 25, 25 गुणा 2, 25 दूनी कितना हो जाएगा 50, ये ऐसे लिखेंगे, ठीक है। छठा पद अगर ज्ञात करें तो छठा पद कैसे ज्ञात करेंगे, 5 में लगेंगे फिर डी जोड़ दो, पांचवा पद हमारे पास कितना है 5 रूट 2 या 50 का रूट और प्लस डी कितना है रूट 2, तो ये हो जाएगा 6 रूट 2 और 6 अंदर जाएगा तो 6 का वर्ग हो जाएगा 26 गुणा 2, 26 दूनी कितना हो गया 72, ठीक है। फिर आगे जैसे इसके बाद सातवें पद की बात करें तो सातवां पद कब आएगा जब छठे पद में आप डी जोड़ोगे। छठा पद हमारे पास कितना है रूट 72 कह लो या इसको 6 रूट 2 कह लो, ठीक है, और प्लस रूट 2, ये हो गया 6 और 1 7 रूट 2 और 7 अंदर जाएगा 7 7 49 गुणा 2, 49 दूनी होता है 18। तो अगले 3 पद हमारे पास हो जाएंगे। ये उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके आगे करते हैं, ठीक है। तो इसके आगे हम लोग चलेंगे इसके आगे हमारे पास जो है पृष्ठ संख्या ये हो गया 12, 12 के बाद हम लोग चलते हैं 13 पे। तो पृष्ठ संख्या हमारे पास 13 क्या है, ये दी गई श्रेणी है रूट 3, रूट 6, रूट 9 और रूट 12, ठीक है। अब अगर इसकी बात करें तो पहले हमें इसकी जांच करनी है, एपी है यानी प्रथम पद तो रूट 3 है, दूसरा पद रूट 6 है, तीसरे पद की बात करें तो ये a3 है रूट 9 और चौथे पद की बात करें ये है हमारे पास रूट 12। तो सबसे पहले अंतर देखते हैं तो a2 माइनस a1, a2 हमारे पास है रूट 6 और माइनस a1 हमारे पास कितना है रूट 3।
6 को हम लोग लिख सकते हैं 2 तियां 6, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं √2 गुणा √3 और माइनस का √3। अब यहाँ पे √3 कॉमन हो जाएगा, कितना बचेगा √2 माइनस 1, ठीक है। फिर हम निकालेंगे a3 माइनस a2, तो a3 माइनस a2, a3 का मतलब √9 और माइनस √6, 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3 और माइनस √6 को हम लिख सकते हैं √2 गुणा √3। अब अगर बात करें 3 को हम लिख सकते हैं √3 गुणा √3 और माइनस √2 गुणा √3। अब यहाँ से अगर √3 कॉमन भी ले लोगे तब भी आपका आएगा √3 माइनस √2, यानी कुल मिला के यहाँ पे जो सामांतर पूरी तरह से बराबर नहीं है, क्योंकि a2 माइनस a1 का जो मान है वो बराबर नहीं है a3 माइनस a2 के मान के, इसलिए यह एक AP नहीं है, यह एक AP नहीं है। जब सर्वांतर समान नहीं है तो इसलिए यह एक AP नहीं है। प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगर जिसको जहाँ पे जो ना समझ में आए तो आप लोग बार बार वीडियो को देखिए, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। अब बात करते हैं इसके आगे प्रश्न संख्या, ये हमारे पास हो गया है 13। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 14 पे। तो 14 पे हम लोग चलते हैं। दी गई श्रेणी हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है 1 का स्क्वायर, फिर है 3 का स्क्वायर, फिर है 5 का स्क्वायर, फिर है हमारे पास 7 का स्क्वायर और ये डॉट 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 डॉट। a1 मतलब 1 का स्क्वायर, a2 मतलब 3 का स्क्वायर, a3 मतलब 5 का स्क्वायर और a4 मतलब 7 का स्क्वायर, ठीक है। बात करें सबसे पहले a2 माइनस a1 निकालते हैं। तो a2 है 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 9 में से 2 गया 8, 9 में से 1 गया 8, ठीक है। फिर हम निकालेंगे a3 माइनस a2, तो a3 मतलब 5 का स्क्वायर माइनस a2 मतलब 3 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 25 में से 9 गया 16। तो आप लोग देखिए, चूंकि a2 माइनस a1 का जो अंतर है वो बराबर नहीं है a3 माइनस a2 के अंतर के, इसलिए यह एक AP नहीं है। जब अंतर समान होता तो AP होती, जब अंतर समान नहीं है तो ये AP नहीं है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब इसके अंतिम क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। प्रश्नावली का जो अंतिम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। 15 हमारे पास क्वेश्चन क्या है, दी गई जो श्रेणी है वो ये है 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 73, डॉट 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 डॉट। तो अगर बात करें प्रथम पद a1 है a स्क्वायर, दूसरा पद a2 है 5 स्क्वायर, तीसरा पद a3 है 7 स्क्वायर और चौथा पद जो a4 है वो है 73। पहले हम निकालते हैं a2 माइनस a1, तो a2 हमारे पास है 5 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, 25 माइनस 1, 25 में 1 गया 24। फिर बात करें a3 माइनस a2, a3 हमारे पास है 7 स्क्वायर माइनस a2 हमारे पास है 5 स्क्वायर, 7 49 माइनस 25, ये हमारे पास आ गया 24। फिर बात करें a4 माइनस a3, a4 हमारे पास है 73 माइनस a4 है हमारे पास a3 हमारे पास है 7 का स्क्वायर, तो ये हो गया 73 माइनस 49, 73 में से 49 जाएगा, फिर से हमारे पास कितना आ गया 24। अब आप लोग देख सकते हैं a2 माइनस a1 का अंतर है a3 माइनस a2 के अंतर के बराबर, और ये किसके बराबर है a4 माइनस a3 के अंतर के बराबर। फिर से कितना है 24 है, इसलिए यह एक AP है, यह एक हमारे पास क्या है AP है। जब यह एक AP है तो इसका सार्वधातुक क्या है, सार्वधातुक हमारे पास है समान, सार्वधातुक b बराबर हमारे पास कितने का अंतर है 24 का। अगले 3 पद हमें बताना है, तो 4 पद हमारे पास है, तो पांचवा पद क्या हो जाएगा a4 प्लस d, a4 का मतलब हमारे पास कितना है 73 और प्लस 24, यानी कि 73 और 24 कितना हो गया 4 और 3 7, 7 2 97। बात करें छठे पद की, तो छठा पद हमारे पास क्या हो जाएगा पांचवा पद और प्लस d, पांचवा पद हमारे पास है 97 और d का मतलब है 24, ये आ गया 7 4 11 और 9 2 11 1 12 121, ठीक है। 121 को चाहे हम ऐसे लिख सकते हैं 11 का स्क्वायर, क्योंकि 97 में स्क्वायर है नहीं, 97 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसलिए उसको हमने 97 लिखा, जबकि 11 121 जो है पूर्ण वर्ग है 11 का, ठीक है। फिर बात करें इसके बाद सातवां पद हमें लिखना है, तो सातवां पद क्या करेंगे छठा पद प्लस डी, छठा पद है 121, डी का मतलब है 24, तो ये हो गया 4 1 5 2 2 4 और 1, ये हो गया 145। उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। तो ये हमारे पास हो गई एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट, बिल्कुल कंप्लीट। अगर किसी बच्चे का कोई डाउट है, कोई भी अगर कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया तो आप लोग पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। अब मिलते हैं इसके आगे हम लोग अगली प्रश्नावली में अगले कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक लोग आप लोग वीडियो को देखते रहिए और समझते रहिए। कहीं पे कोई अगर डाउट है तो आप लोग कमेंट करिएगा, ठीक है। जय हिंद। अब मिलते हैं अगले लेक्चर में।